Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss about the seventh phylum of animal kingdom, that is phylum Mollusca. It is phylum Mollusca. Phylum Mollusca, or we also called it as soft-bodied animals. Mollusca, phylum Mollusca. They are commonly called as soft-bodied. Mollusca का जो मीनिंग निकलता है that is soft-bodied animals. Soft-bodied animals. Among the characteristics we have, like other phylum, they have organ system level of organization. Organ system level of organization. Different organ systems are well developed. They are bilaterally symmetrical. सिमेट्री में सबसे एडवांस्ड सिमेट्री हम देखते हैं, दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री. Bilaterally symmetrical. They are bilaterally symmetrical. They are triploblastic, means they have three germ layers in their embryonic development. Triploblastic, ectoderm, endoderm, and mesoderm. Triploblastic animals, and they are hemocoelomates. Like arthropods, they are hemocoelomates, means they have a their body cavity filled with blood filled body cavity, that is called as hemocoel. As such, they are hemocoelomates. They have a complete gut. Gut means alimentary canal. Complete alimentary canal means where you have two openings, one for the ingestion of food, another for the ingestion of the undigested food. Alimentary canal, it is also called as the gut, means complete gut with two openings. Body is divisible into three parts. बॉडी के जो हैं तीन पार्ट्स होते हैं. क्या क्या? एक है एंटीरियर पार्ट, जो फ्रंट वाला पार्ट होता है. एंटीरियर, इसको आप कहते हैं हेड. एंटीरियर हेड. वेंट्रल मस्कुलर फुट. वेंट्रल मस्कुलर फुट एंड डोर्सल विसरल मास. विसरल मास, ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है. यहाँ बॉडी के जो तीन डिविजन्स हैं बॉडी के, एक है दैट वी कॉल्ड एज द एंटीरियर, जो पार्ट होता है इसको आप कहते हैं हेड, एंटीरियर हेड. वेंट्रल जो पोजीशन में है, वेंट्रल मस्कुलर फुट. एंड थर्ड इज द डोर्सल पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज द, जिसको आप कहते हैं विसरल मास. मीन्स बॉडी के तीन पार्ट्स होते हैं, हेड, फुट एंड विसरल मास. हेड होता है एंटीरियर, फुट होता है वेंट्रल जो मस्कुलर फुट होता है, और विसरल मास जो होता है वो डॉर्सल पोजीशन में होता है बॉडी के. इनकी बॉडी के ऊपर एक ग्लैंडुलर फोल्ड होता है जिसको आप कहते हैं मेंटल. हैव ए ग्लैंडुलर फोल्ड. ग्लैंडुलर फोल्ड कॉल्ड मेंटल. mentle, mental, which secretes a hard and calcareous shell. जो मेंटल होता है ये सिक्रीट करता है, which secretes a hard, एक hard and calcareous shell, जो शेल इनको प्रोटेक्ट करता है. इसी शेल के अंदर रहते हैं ये प्रोटेक्शन में. ये शेल जो है ये सिक्रीट हो करता है मेंटल, इनका जो होता है, जो एक ग्लैंडुलर फोल्ड होता है वही सिक्रीट करता है इस शेल को, जो इसके ऊपर इसको कवर करता है पूरी बॉडी को. इनकी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जो एक्वेटिक फॉर्म्स होते हैं, एक्वेटिक फॉर्म्स जो एक्वेटिक मोलस्कस होते हैं, वो रेस्पिरेशन करते हैं गिल से. ठीक है ना. और जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स होते हैं, जो लैंड पे रहने वाले मोलस्कस हैं, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स, उन जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो पल्मोनरी सैक्स होते हैं. आप इसको लंग्स भी कह सकते हैं. याद रखना, इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग अलग हैं. जो एक्वेटिक फॉर्म्स है वो गिल्स हैं, जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स है वहाँ पे रेस्पिरेशन होती है पल्मोनरी सैक या लंग्स के जरिए. इनका ब्लड रेड नहीं होता है, बल्कि इनका ब्लड जो होता है ब्लू कलर का होता है, क्योंकि
रेड कलर का जो ब्लड होता है दैट इज़ रेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन। इनमें हीमोग्लोबिन जो ब्लड पिगमेंट है वो हीमोग्लोबिन नहीं है, वो एक दूसरा पिगमेंट है जिसको आप कहते हैं हीमोसायानिन। ये ब्लू कलर्ड पिगमेंट होता है। तो इनका ब्लड जो है ब्लू कलर्ड ब्लड, ब्लू कलर्ड ब्लड ड्यू टू ब्लू पिगमेंट, याद रखना इस ब्लू पिगमेंट का नाम है हीमोसायानिन। हीमोसायानिन, जैसे हम में है हीमोग्लोबिन, इनमें है हीमोसायानिन। ये ब्लू कलर्ड पिगमेंट होता है, इसलिए इनका ब्लड भी होता है ब्लू कलर। इनका होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आप उस सिस्टम को कहते हैं जहाँ पे ब्लड वेसल्स के जरिए फ्लो नहीं होता है, डायरेक्ट कंटेक्ट होता है सेल्स का ब्लड के साथ। यहाँ पे ब्लड चैनल्स के जरिए या ब्लड वेसल्स आर्टरीज वीनस के जरिए या कैपिलरीज के जरिए नहीं फ्लो होता है, इसको आप कहते हैं ओपन सिस्टम। जब ब्लड फ्लो होता है हार्ट से वाया ब्लड वेसल्स, इसको आप कहते हैं क्लोजर सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे हम में है क्लोजर सर्कुलेटरी सिस्टम, मगर इनमें आप देखेंगे इनमें है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कि ब्लड डज नॉट फ्लो थ्रू द ब्लड वेसल्स, इट इज इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद द सेल्स। इनके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो किडनीज हैं। इनको आप कहते हैं एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन बाय किडनीज। इनकी किडनीज को एक स्पेशल नाम और भी कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एज ऑर्गन्स ऑफ बोजानस। याद रखना फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर द ऑर्गन्स ऑफ बोजानस। और किडनीज जो मोलस्कस के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे मैंने आपको कल कहा था, फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है वो लार्जेस्ट फाइलम है। अबाउट 9 lakhs एनिमल स्पीशीज इसमें आते हैं, जो काउंट करता है अबाउट 80% ऑफ द नोन फाना ऑफ द होल यूनिवर्स। तो इसके बाद जो सेकंड नंबर आता है फाइलम एनिमल्स का, वो मोलस्कस आते हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम आप इसको आप कहते हैं, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम आफ्टर आर्थ्रोपोड्स, it is the second largest phylum with about 87,000 species, 87,000 species of organisms इसमें आते हैं। मोलस्कस में सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है ये। और इसमें अगर आप एग्जांपल याद रखेंगे, याद रखना एग्जांपल, इसमें एक एग्जांपल मैं कहा, इसका एक ऑर्गेनिज्म है काइटोन, CHITON, काइटोन। दूसरा है पाइला, ये ऑर्गेनिज्म का नाम है जो मोलस्कस में है, पाइला, ठीक है ना। स्लग्स, मजल्स, ऑयस्टर्स, सिक्विड्स, या ऑक्टोपस जो आपने देखा है, ऑक्टोपस या सीपिया, ये कुछ एनिमल्स हैं जो आप काउंट कर सकते हैं फाइलम मोलस्का में। कुछ मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा इनके जो है, जैसे ये है, इसको आप कहते हैं काइटोन, ये एक मोलस्क है। ये है ऑक्टोपस, ये है पाइला, ये है यूनियो। ये भी जैसे आप इसके पाइला और यूनियो में आप सीधे देख सकते हैं शल जो इनका होता है, जो मेंटल सिक्रीट करता है, ठीक है ना। तो दीज आर सम कॉमन मोलस्कस फॉर योर रेडी रेफरेंस। बाकी आप देख सकते हैं जो आपकी बुक है, टेक्स्ट है, रेफरेंस है, वहाँ से आप और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में। थैंक यू ऑल फॉर टुडे।